नकल पर नकेल कसने की तैयारी। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 पास। विधायकों के आग्रह पर 2 संशोधन किए गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने रखी अपनी बात। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन गुरुवार को सदन से झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 पारित हो गया। इससे पूर्व सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने अपने विचार रखे। विपक्ष ने इसे हड़बड़ी में लाया हुआ विधेयक बताया और प्रवर समिति को सौंपने की बात कही। सत्ता पक्ष की तरफ से 2 संशोधन की बात रखी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा। इसके बाद 2 संशोधन करते हुए विधेयक को पारित कर दिया गया। विधेयक में मूल रूप से राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी पर नकेल लगाने का प्रावधान किया गया है। इसमें परीक्षार्थी, एजेंसी, परीक्षा लेने वाली संस्था आदि सभी का अलग अलग दायित्व दिखाया गया है। इसमें किसकी क्या जिम्मेदारी है, कानूनन वो किस दायरे में आएंगे, इसकी व्याख्या की गई है। नियम का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं, राज्य सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा नियमों और निकायों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में लागू होगा। विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के दौरान इसमें कई खामियां गिनाई और प्रवर समिति को सौंपने की मांग रखी। इस पर विनोद सिंह, अनंत ओझा, डॉक्टर लंबोदर महतो, अमर बावरी, नवीन जायसवाल और अमित मंडल ने अपना तर्क दिया। डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि राज्य में झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 है, तो इसकी आवश्यकता क्यों? झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 को काला कानून कहते हैं। अमर बावरी ने कहा कि कानून बनाने के पीछे की मंशा जरूर अच्छी होगी। इसका विषय छात्रों को डराने के लिए है। इसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार सजा ऐसी है जैसा मर्डर में नहीं होता। नवीन जायसवाल ने इसे हड़बड़ी में लाया हुआ विधेयक बताया। अमित मंडल ने कहा कि ये विधेयक अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट की तरह है। प्रदीप यादव ने भी इस विधेयक में संशोधन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं, सजा का इतना कठोर प्रावधान नहीं होना चाहिए। विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने की बात का जवाब संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के बच्चों को अवसर देने के लिए है। परीक्षा के दौरान जो गलत प्रैक्टिस होता है उसे इस तरह के कड़े कानून से ही रोका जा सकता है। ये सरकार का सराहनीय कदम है। ये विधेयक केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि इससे जुड़ी तमाम एजेंसियों को ध्यान में रखकर लाया गया है। परीक्षा के दौरान गलत प्रैक्टिस को नहीं रोका गया तो यहाँ के बच्चों के हितों की रक्षा नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इसके दायरे में परीक्षा एजेंसी से लेकर कोचिंग संस्थान तक आते हैं जिन्हें दंड दिया जाएगा। इस विधेयक पर विचार सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसमें सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। संशोधन पर विचार किया जाएगा। ऐसे में इस विधेयक को प्रवर समिति को न भेजकर इसे पारित किया जाए। इसके बाद तमाम संशोधनों पर विचार करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बिल को संशोधन के साथ पास किया। सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विधेयक पर सदन की भावना से असहमत नहीं हूं और समझता भी हूं। विधेयक को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की यही सोच है कि यही डर और भय संस्थाओं में हो, छात्रों में हो जो इसमें शामिल होते हैं। किसी एक की वजह से लाखों क्यों परेशान हो? हम कोई भी फैसला लेते हैं साधारण चीजों में भी, जैसे अगर हम पुराना कंप्यूटर बदल कर नया लाते हैं तो हमारे मन में कई सवाल होते हैं। नया सॉफ्टवेयर कैसा होगा, हम काम कर पाएंगे या नहीं, लेकिन समय के साथ आप सामंजस्य बना लेते हैं और काम करते हैं। ये विधेयक हम सिर्फ लेकर नहीं आए हैं बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। ये विधेयक हड़बड़ी में नहीं लाया गया है बल्कि सोच विचार कर लाया गया है। हम नौजवानों के भविष्य को सोचकर कानून बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ की नौकरियों में 75% सीटों पर बाहरी आ जाते थे, अब यहाँ के युवाओं को इससे अधिक मौका मिलेगा। ये विधेयक केवल झारखंड ही नहीं भाजपा शासित राज्यों में भी लाया गया है।
सदन में विधेयक का विरोध कर रहे भाजपा के विधायकों को नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी विधायकों को भी उन प्रावधानों को भी पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने तो कड़ी सजा को बहुत कम किया है। राज्य में 20 सालों तक भाजपा का राज रहा। इन्होंने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। इस विधेयक में सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि परीक्षा संचालन में लगी एजेंसी छात्र जो भी कदाचार में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक परीक्षार्थी कदाचार करता है और उसका असर लाखों के भविष्य पर पड़ता है। झारखंड गठन के बाद पहली बार यहाँ के छात्रों के हित में इतना अहम विधेयक लाया गया है। इससे यहाँ के छात्रों के अधिकार का संरक्षण होगा। विधेयक की मुख्य बातें: चोरी करने या करवाने में पकड़े जाने पर 1 साल की सजा होगी। चोरी करने वाले परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सजा का प्रभाव इतना अधिक होगा कि उनकी नौकरी करने की उम्र सीमा ही खत्म हो सकती है। 5 लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 9 महीने की सजा तक हो सकती है। परीक्षार्थी के दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा होगी। परीक्षार्थी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर होने के बाद वे 2 से 5 साल तक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। न्यायालय द्वारा सजा होने पर संबंधित परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। परीक्षा में शामिल कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्र लीक करवाने वालों को कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक दंड लगेगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त 3 साल के कारावास तक सजा हो सकती है। इस विधेयक के दायरे में परीक्षार्थी के अतिरिक्त परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने वाली एजेंसियां सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने या परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वाली जानकारी को सार्वजनिक करने वाले आएंगे। परीक्षा ड्यूटी में शामिल कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों को धमकी देने और परीक्षा के संबंध में गलत सूचना प्रचारित करने का अफवाह फैलाने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। इस खबर में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।